व्हाट इज़ रिलायबिलिटी एंड व्हाट इज़ वैलिडिटी। इस वीडियो में हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टर्म्स है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजिंग रहती है और हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक दो क्वेश्चन ज़रूर इससे आते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसमें कोशिश करेंगे कि इस मसले को ऐसे अंदाज में हल करें कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज़ द कंसिस्टेंसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। रिलायबिलिटी जो है ये कंसिस्टेंसी होती है इसमें किस चीज़ की, इंस्ट्रूमेंट की, वही इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग करता है। तो इसमें ये कंसिस्टेंसी वाले अल्फाज बहुत आम है। जब भी आपको कंसिस्टेंसी वाले अल्फाज याद आ जाए एमसीक्यूज़ में तो आप आंखें बंद करके रिलायबिलिटी पर टिक करें, क्योंकि रिलायबिलिटी में कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। The degree to which an instrument is measuring the same way each time it is used under the same condition with the same subjects। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जब भी इस पर आप मेजर करते हैं हर वक्त ये वही रिज़ल्ट देता है। मसलन अगर आपने गोश्त लिया है, तो इसके लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे वो तराजू होगा। तराजू से आप किलोग्राम में इसको नापेंगे। अगर आपने सब्ज़ी ली है तो वो भी आप किलोग्राम से नापेंगे। अगर आप किसी और चीज़ की गरमाइश की या हॉट या गर्म चीज़ की या ठंडे चीज़ की पैमाइश कर रहे हैं तो इसके लिए आप थर्मामीटर इस्तेमाल करेंगे, यानी मुख्तलिफ़ तरह के आलात आप इस्तेमाल करेंगे। तो जब वो कंसिस्टेंटली वही रिज़ल्ट देता है, अगर एक तराजू आपने गोश्त ले ली और वो 1 किलो की रिज़ल्ट बार बार देता है, आप जब भी उस पर 1 किलो गोश्त नापते हैं तो वो वही सेम रिज़ल्ट देता है, तो इसका मतलब ये है कि ये तराजू रिलायबल है। तो ये था रिलायबिलिटी का कंसेप्ट। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले रिलायबिलिटी क्या है, हाउ कंसिस्टेंट इट इज़ गिवन द सेम सिचुएशन। रिलायबिलिटी वो है कि जो चीज़ हाउ कंसिस्टेंट इट इज़ गिवन द सेम सिचुएशन, यानी जब ये एक चीज़ को बार बार उसी तरह दिखा रही हो। जैसे कि हमने पहले कहा कि किलोग्राम है और तराजू पर आप 1 किलोग्राम नापते हैं, जब वो बार बार वही 1 किलो का रिज़ल्ट देगा तो इसका मतलब है कि तराजू रिलायबल है। अब दूसरी चीज़ जो है वो वैलिडिटी है। वैलिडिटी क्या चीज़ है, इफ़ इट मेजर्स व्हाट इज़ सपोज टू एंड हाउ एक्यूरेट इट इज़। वैलिडिटी ये है कि जो चीज़ आप नाप रहे हैं तो आया वो उस चीज़ के लिए बनी है। मसलन आप गोश्त नाप रहे हैं तो गोश्त नापने के लिए आपने तराजू इस्तेमाल करना है। तो तराजू तो है बिल्कुल, गोश्त किलोग्राम में आप तराजू से नाप सकते हैं, और ये गोश्त के लिए या सब्ज़ी वगैरह के लिए ये चीज़ बनी है। लेकिन अगर आप एक दूसरा आला ले ले, थर्मामीटर ले ले या एक दूसरा आला ले ले और इससे आप गोश्त को नापना चाहते हैं, गोश्त की पैमाइश करना चाहते हैं, या इससे आप गोश्त की वज़न चेक करना चाहता है, तो थर्मामीटर इसके लिए बना ही नहीं है। तो वैलिडिटी का मतलब है कि ये थर्मामीटर वैलिड नहीं है, यानी जो चीज़ वैलिड हो तब वो बनेगा। वैलिडिटी इफ इट मेजर्स व्हाट इज़ सपोज टू एंड हाउ एक्यूरेट इट इज़। तो गोश्त का वज़न करने के लिए जो चीज़ बना है वो तराजू है, और तराजू है, और जब वो उसे ठीक तरीके से उसका वज़न कर सकता हो तो तब इसको वैलिड कहा जाएगा कि ये तराजू जो है ये वैलिड है, क्योंकि ये ठीक तरीके से गोश्त का वज़न कर सकती है या दूसरी चीज़ों का वज़न कर सकती है किलोग्राम की शक्ल में। अगर कोई और आला हो जैसे थर्मामीटर वगैरह तो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। तो वैलिडिटी में ये अहम चीज़ है, इफ़ इट मेजर्स व्हाट इज़ सपोज टू एंड हाउ एक्यूरेट इज़, यानी जब वो मापती हो उस चीज़ को जिसके लिए वो फ़र्ज़ किया गया हो, जो जिसके लिए वो बना हो, और जो इसे ठीक तरीके से मापता हो। व्हाट इज़ वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या चीज़ है, द साउंडनेस or appropriateness of any measuring instrument like test or other instrument in measuring what is designed to measure। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की साउंडनेस, अप्रोप्रिएटनेस ठीक होना चाहिए
वो टेस्ट भी हो सकता है या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है जिससे आप मेजर करते हो जिस चीज़ के लिए वो डिज़ाइन किया गया हो। इसकी मिसाल, सादा सी मिसाल जो है वो एक हम तराजू का ले सकते हैं जिससे हम गोश्त, सब्ज़ी वगैरह नाप सकते हैं। तो ये तराजू जो है ये साउंड और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर आप इस पर 2 किलो नापे, 2.5 किलो नापे तो ये बिल्कुल सही रिज़ल्ट दे, क्योंकि ये तराजू जो है किलोग्राम में नापने के लिए बनी है। वो चाहे इस पर आप गोश्त नापे, सब्जियां नापे, लेकिन ये किलोग्राम में नापने के लिए बनी है और ये बिल्कुल ठीक तरह से नापते हो। अगर आप 2.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो यानी जितना भी आप डालते हैं तो ये वही रिज़ल्ट देता हो। और इसकी एक दूसरी सादा सी मिसाल, क्योंकि ये रिसर्च का क्वेश्चन है तो अगर हम रिसर्च में इसका मिसाल दे दे तो इसकी सादा सी मिसाल जो है एक MCQs टेस्ट हो सकता है। MCQs टेस्ट जो है इसमें जो ऑप्शंस होते हैं 4 100 पेपर का, 100 MCQs का जो पेपर होता है, तो इसमें जब आप उसको मुख्तलिफ़ तरीके से चेक करते हैं और वो वही रिज़ल्ट देता हो तो ये तो इसका ये तो इसका हो गया कंसिस्टेंसी, ये रिलायबल हो गया। क्योंकि आप जिस मशीन पर भी आप इसको टेस्ट करते हैं, जिस बंदे से भी टेस्ट करते हैं, तो इससे बिल्कुल वही ऑप्शन ठीक नज़र आते हैं, यानी बिल्कुल वही ठीक है, सब कहते हैं कि ये ऑप्शन ठीक है। तो ये तो इसकी रिलायबिलिटी हो गई। अब इसकी वैलिडिटी क्या होगी? वैलिडिटी इसकी ये होगी कि ये किस चीज़ के लिए बना है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, एप्टीट्यूड चेक करने के लिए बना है, किसी बंदे का एप्टीट्यूड के लिए, या एबिलिटी टेस्ट है। तो अगर ये एबिलिटी टेस्ट है और ये एबिलिटी को चेक कर रहा है सही तरीके से, बिल्कुल इसकी साउंडनेस और अप्रोप्रिएटनेस एबिलिटी के लिए ठीक है, तो ये बिल्कुल वैलिड टेस्ट है। लेकिन ये जिस मकसद के लिए बना है, यानी एबिलिटी चेक करने के लिए, इसकी जगह आई को चेक कर रहा है, आई को चेक कर रहा है, या इसकी जगह एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है, तो मतलब इसमें क्वेश्चन जो है वो एबिलिटी वाले नहीं है बल्कि एप्टीट्यूड या आई को वाले है। तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट जो है ये वैलिड नहीं है। रिलायबल तो है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो सब कहते हैं कि हर मशीन से बिल्कुल यही ऑप्शन ठीक नज़र आते हैं, हर प्रोफेसर कहता है ठीक है, लेकिन ये वैलिड नहीं है क्योंकि एबिलिटी वाले पर्पस को, यानी जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है, इसको वो फुलफिल नहीं कर रहा है बल्कि ये किसी और चीज़ को दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैलिड नहीं है। तो वैलिडिटी क्या चीज़ है? डिग्री टू विच अ टेस्ट और इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इट परपोर्ट्स टू मेजर, यानी जो टेस्ट है या जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस चीज़ के लिए वो बना है वो उसी को मेजर कर रहा हो। अगर वो एबिलिटी चेक करने के लिए बना है वो टेस्ट, तो वो एबिलिटी को चेक कर रहा हो। अगर वो आला तराजू किलोग्राम में नापने के लिए बना है तो वो किलोग्राम में बिल्कुल नापता हो, पैमाइश करता हो, वज़न कर रहा हो किलोग्राम में। लेकिन इसके साथ जो अहम बात है वो है कि इसकी साउंडनेस और एप्रोप्रिएटनेस ठीक होना चाहिए। मसलन अगर तराजू है तो अगर आप इस पर 2 किलो डालते हैं, 3 डालते हैं, 4 डालते तो बिल्कुल सही रिज़ल्ट देता हो। अगर वॉच है बिल्कुल एक्यूरेट टाइम देता हो। और अगर टेस्ट है तो वो बिल्कुल एबिलिटी को चेक करने के लिए, बिल्कुल अगर एबिलिटी टेस्ट है तो एबिलिटी वाली मतलब मटेरियल उसमें पड़ा हो और बिल्कुल उसी को जो है मेजर कर रहा हो, तो ये इसकी वैलिडिटी हो गई। तो बिल्कुल इसका जो एप्रोप्रिएटनेस है, साउंडनेस है, ये भी होना चाहिए। एंड व्हाट इट परपोज टू मेजर, जिस चीज़ के लिए बना है उसको भी ये बिल्कुल सही तरीके से डिज़ाइन जिसके लिए ये बना है तो ये बिल्कुल उसी को मेजर कर रहा हो। व्हाट इज़ वैलिडिटी? ये इसका दूसरा बेस्ट डिफिनीशन है। वैलिडिटी इज़ बेसिकली इफ एन इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इज़ सपोज टू, जब एक इंस्ट्रूमेंट मेजर करता हो उस चीज़ को जिसके लिए वो बना है, और वो हाउ ट्रू और एक्यूरेट द मेजरमेंट इज़, और जब वो मेजरमेंट जो चीज़ यानी जो आला, जो इंस्ट्रूमेंट जिस चीज़ को मेजर कर रहा हो तो वो बिल्कुल इसको ट्रू और एक्यूरेटली मेजर कर रहा हो, यानी जिस चीज़ को मेजर किया जा रहा है वो मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो और ट्रू हो, और इसके साथ साथ जिस चीज़ के लिए वो है और जिस चीज़ के लिए वो बना है उसी पर्पस को फुलफिल कर रहा हो। रिलायबिलिटी विद वैलिडिटी,
अब हम टुगेदर, अब इन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को टुगेदर यानी साथ में एक साथ चेक करते हैं ताकि मज़ीद कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो एम ए जाएँ तो आप सोच लिए दैट आई हैव 3 वॉचेज़, ए ब्लू वन, वाइट वन एंड ए ग्रीन वन। आप ये सोचें कि आपके साथ 3 वॉचेज़ है, एक ब्लू वॉच है, वाइट वॉच है और ग्रीन है। द ब्लू वन, जो ब्लू वॉच है, ऑलवेज गिव द सेम टाइम नो मैटर व्हाट इज़ द टाइम इज़। जो ब्लू वॉच है वो हमेशा एक ही टाइम देता है, यानी इसमें हमेशा 2 बजे होते हैं। हर वक्त जब आप इसको देखते हैं तो इसमें आपको 2 बजे नज़र आते हैं। द वाइट वन शोज़, जो दूसरा वॉच है वाइट यानी सफ़ेद, शोज़ अ डिफरेंट टाइम इवन इफ़ आई चेक इट 2 सेकंड अर्लियर। जो वाइट वॉच है तो इसमें हर वक्त मुख्तलिफ टाइम दिखाया जाता है, यानी जब भी आप इसको देखते हैं अगर 1 सेकंड में भी आप 2-3 दफ़ा देखें तो 1 सेकंड में भी ये मुख्तलिफ टाइम आपको दिखा देगा, यानी इसमें हर वक्त एक मुख्तलिफ टाइम आपको नज़र आता है। जो तीसरा वॉच है द ग्रीन वॉच शोज़ एक्यूरेट टाइम। जो ग्रीन वॉच है वो बिल्कुल सही टाइम दिखाती है। इफ़ देयर इज़ अ 12 o'clock, अगर 12 o'clock है इट विल शो इट एक्यूरेटली, तो ये बिल्कुल इसको 12 o'clock की दिखाएगी। इफ़ देयर इज़ अ 3 o'clock, अगर रियलिटी में 3 o'clock है इट विल शो इट एक्यूरेटली, तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली उसको दिखाएगी। तो ये 3 तरह के वॉचेज़ हो गए। अब आइए इसको एक टेबल में चेक देखते हैं और इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करते हैं। कंप्लीट द चार्ट बिलो। जो 3 तरह के वॉचेस थे तो इसमें जो पहला था ब्लू वॉच ऑलवेज शोज़ द सेम टाइम नो मैटर व्हाट। जो ब्लू वॉच था उसमें जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसमें हमेशा 2 बजे होते हैं, ऑलवेज सेम टाइम तो दिखाता है 2 बजे हर वक्त। इज़ इट कंसिस्टेंट, बिल्कुल ये कंसिस्टेंटली 2 बजे दिखाता है। इज़ इट मेजरिंग व्हाट इज़ सपोज टू, क्या ये उस चीज़ को दिखा रही है जिसके लिए वॉच बना है? नहीं, क्योंकि ये 2 बजे तो दिखाती है लेकिन हकीकत में उसमें 3 बजे होते हैं, तो ये जिस मकसद के लिए वॉच बना है उस मकसद को ज़ाहिर नहीं करती है। इज़ इट रिलायबल, इज़ इट वैलिड, बिल्कुल ये रिलायबल तो है क्योंकि इसमें हर वक्त आप 2 बजे देख सकते हैं, बट नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है क्योंकि जिस मकसद के लिए घड़ी बनी होती है ये उस मकसद को फुलफिल नहीं कर रहा है। जो तीसरा किस्म का वॉच है वाइट वॉच ऑलवेज शोज़ द डिफरेंट टाइम इवन इफ़ नथिंग हैज़ चेंज। वाइट वॉच जो है हर वक्त मुख्तलिफ टाइम दिखाता है, जैसे कि सेकंड में तो कुछ भी चेंज नहीं होता है लेकिन ये सेकंड में भी 1 सेकंड में भी आपको मुख्तलिफ टाइम दिखा देगा, 1 मिनट में भी आपको मुख्तलिफ टाइम दिखाएगा। इज़ इट कंसिस्टेंट, बिल्कुल ये कंसिस्टेंटली टाइम नहीं दिखा रहा है। इज़ इट मेजरिंग व्हाट इज़ सपोज टू, आया ये जिस मकसद के लिए वॉच बनी है उसके लिए उसको फुलफिल कर रहा है? नो, उसको भी फुलफिल नहीं कर रहा है। तो नॉट रिलायबल, इज़ इट रिलायबल, इज़ इट वैलिड, नहीं, नॉट रिलायबल, ये रिलायबल भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई एक टाइम आपको एक मखसूस टाइम, एक कंसिस्टेंट टाइम नहीं होता है। नॉट वैलिड, वैलिड भी नहीं है, जिस मकसद के लिए वॉच बनी है उस मकसद कोई भी ये फुलफिल नहीं कर रही है। जो तीसरा किस्म की वॉच है ग्रीन वॉच ऑलवेज शोज़ द एक्यूरेट टाइम व्हाट एवर द टाइम इज़ आर वाज। जो ग्रीन वॉच है वो हमेशा सही वक्त दिखाती है, जो भी वक्त होता है बिल्कुल उसी को बिल्कुल रियलिटी में भी वही दिखाती है। अगर सेकंड चेंज हुआ हो, मिनट चेंज हुआ हो तो सब कुछ वो वॉच दिखाती है। यस द वॉच चेंजेस द टाइम व्हेन द टाइम चेंजेस, बिल्कुल सही तरीके से जब जिस तरह टाइम गुजरता है इसी तरह से इसमें भी टाइम गुजरता है और सही टाइम जो है शो करती है। तो ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है, जब भी आप देखेंगे तो आपको एक सही टाइम, अगर 1 बजे है रियल में तो बिल्कुल रियल में भी ये आपको 1 बजे दिखाएगी, अगर 2 बजे है रियल में, 3 बजे है तो रियल में भी ये आपको वही टाइम दिखाएगा। इज़ इट मेजरिंग व्हाट इज़ सपोज टू, यस बिल्कुल ये जो वॉच जिस मकसद के लिए बनी होती है टाइम यानी एक्यूरेट टाइम देना, सही टाइम देना, तो ये बिल्कुल इस मकसद को फुलफिल कर रही है। इज़ इट रिलायबल, इज़ इट वैलिड, बिल्कुल इट इज़ वैलिड, ये वैलिड भी है क्योंकि जो वॉच जिस मकसद के लिए बनी है इसको ये फुलफिल कर रहा है। एंड रिलायबल आल्सो, ये रिलायबल भी है क्योंकि ये कंसिस्टेंटली आप इसमें टाइम देख सकते हैं, यानी जो एक्यूरेट टाइम होगा ये बिल्कुल आपको वही दिखाएगा। अगर 2 बजे है तो रियली हर दिन वो आपको 2 बजे दिखाएंगे, 10 बजे अपने टाइम पर आपको ये वही शो करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों और हल्के अहबाब में शो करें। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह आप मुझसे राबिता कर सकते हैं कमेंट्स में, और इसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट से आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पर मज़ीद वीडियोज़ भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।